हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? चटगांव अरमरी रेंज। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? एक बार इसका हम रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और दो दो बार उसका रिवीजन कर लिया था, तो हम हमारा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। चटगांव अरमरी रेंज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम क्या साइमन कमीशन देखेंगे। तो ये साइमन कमीशन की हम पृष्ठभूमि देख लेंगे। देन कल के लेक्चर में हम साइमन कमीशन को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो मैं घटना बता रही हूँ वो साइमन कमीशन पहले ही घटित हो गई थी। साइमन कमीशन भारत में पहले ही आ गया था 1919 के अधिनियम के तहत। पर जो मैं जो घटनाएं बता रही हूँ वो इससे रिलेटेड है, इसलिए पहले हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको देखना है कि लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया था। किसके द्वारा? तो 8 अप्रैल को बम फेंका गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त के द्वारा। तो ये दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा असेंबली पर बम फेंका गया था और उसमें इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा था और इसको हमने अच्छे से रिवीजन भी कर लिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे चटगांव एक गांव का नाम है। चटगांव अरमरी रेड। चटगांव अरमरी रेड ये कब हुआ था? तो ये भी हुआ था, ये अप्रैल 1930 को ये घटना हुई थी। अप्रैल 1930 ईस्वी को ये घटना हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था? जो चटगांव है वो एक बंगाल का एक गांव है। बंगाल में एक गांव है जिसका नाम क्या है? चटगांव। तो बंगाल के कौन थे? बंगाल के सूरसेन थे। कौन थे? सूरसेन, जिनको क्या बोलते हैं? मास्टर दा। जिनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या किया था? चटगांव अरमरी रेड या रिपब्लिक आर्मी की क्या स्थापना की थी। तो क्या है? एक जिसको चटगांव अरमरी रेड या रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने क्या किया? तो इनके तहत जो चटगांव के जो शस्त्रागार वहाँ पर क्या हमला किया था। तो कहाँ के? चटगांव डिवीजन के ही, चटगांव गांव के ही शस्त्रागार, जहाँ पे सारे शस्त्र रखे रहते हैं, वहाँ पे क्या हमला किया। और इनका साथ किसने दिया? तो प्रीतिलता वाडेकर और किसने दिया? कल्पना दत्त के द्वारा। तो ये दो महिलाओं के नाम हमको याद रखना है। तो सहायता किसके द्वारा की? सहायता या सहयोग, सहायता लिख सकते हैं हम या सहयोग लिख सकते हैं। दो महिलाएं इसमें शामिल थी। एक तो कल्पना दत्त और दूसरी कौन थी? कल्पना दत्त और दूसरी थी प्रीतिलता बाड़ेकर। तो ये दो महिलाओं ने किसका साथ दिया था? सूरसेन का साथ दिया था, मास्टर दा का चटगांव अरमरी रेड के अंतर्गत। इसके बाद क्या किया था? जो सूरसेन है उन्होंने एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। क्या? स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी, जिनके वो स्वयं क्या थे? स्वयं राष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे? स्वयं राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद हम देखेंगे तो जो चटगांव अरमरी रेड घटना हुई थी उसके तहत क्या जो कल्पना दत्त है उन्होंने क्या उनको पकड़ लिया गया था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। और जो प्रीतिलता वानखेड़े हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रीतिलता वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया गया और सूरसेन को 1933 में क्या गिरफ्तार किया गया।
रेट के अंतर्गत, और 1934 में, अप्रैल 1934 में इनको क्या फांसी दे दी गई। तो ये चीज़ें हमको याद रखना है। ये मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, बाकी आप इस चीज़ों को सीक्वेंस में लिखना कि क्योंकि हमारे यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो हमको उसी अकॉर्डिंग लिखना है, और यहाँ से हमारे प्री के फैक्चुअल डाटा जो है वो बनेंगे। तो सूर्यसेन बंगाल के सूर्यसेन थे, जिनको मास्टर दा भी बोलते हैं। उन्होंने क्या अरमरी, चटगांव अरमरी रेड या रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की, जिसके तहत उन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया। और उनकी सहायता किसने की, तो कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर के द्वारा इनकी सहायता की। बाद में क्या कल्पना दत्त ने क्या आत्महत्या कर ली, और प्रीतिलता वाडेकर को क्या गिरफ्तार कर लिया गया, और सूर्यसेन को भी क्या 1933 में गिरफ्तार किया गया, और अप्रैल 1934 में इन्हें फांसी दी गई। और इन्होंने क्या चटगांव और मरी रेड के बाद इन्होंने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की, जिसके ये स्वयं क्या राष्ट्रपति बने थे। तो हमने देख लिया स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना, जिसके क्या राष्ट्रपति बने। तो हमारा ये चटगांव अरमरी रेड कंप्लीट हो गया। अब हम साइमन कमीशन के बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि बनाते हैं कि क्या चीज़ थी ये, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने, जैसे हम बात करें सोडर्स हत्याकांड 1928, तो उस समय ही जब साइमन कमीशन के विरोध में ही ये चीज़ हुई थी, क्योंकि साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था। 1928 में भारत आया था, और उसी के बाद क्या सोडर्स हत्याकांड हुई थी। सोडर्स हत्याकांड क्यों हुई थी, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु, जो साइमन कमीशन में लाठीचार्ज हुई थी, उसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु के तत्पश्चात ही क्या क्रांतिकारियों के द्वारा सोडर्स हत्याकांड हुआ था। तो ये बाद की घटना है, हमने पहले ये पढ़ ली ताकि हम इसका समझ हमारी विकसित कर सके। बाकी हमें सारी चीज़ें सीक्वेंस में ही पढ़नी है, क्योंकि हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी। सीक्वेंस इन द सेंस कि जो सन के हिसाब से हुआ है, जैसे पहले हमको 1919 की घटना पढ़ना है, फिर 1920 की, फिर 1921 में क्या घटना हुई, फिर 1922 पर। अगर हमारी समझ विकसित करनी है तो हमको उससे पहले की घटना अगर उससे समझ में आ रही है तो हमको उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सोडर्स हत्याकांड, चटगांव अरमरी रेड, ये चीज़ें क्या पहले ही पढ़ ली। अब हमको क्या साइमन कमीशन देखना है, इसलिए तो हम क्या साइमन कमीशन ईजिली हमको क्या समझ में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या आज साइमन कमीशन की क्या पृष्ठभूमि ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको साइमन कमीशन बताऊंगी कि ये किसकी अध्यक्षता में आया और भारत कब आया था, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई थी। जैसे हमने देखा था साइमन कमीशन के अंतर्गत क्या हुआ था, तो लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, जिसके तत्पश्चात सोडर्स हत्याकांड हुआ। तो क्या क्या चीज़ें हुई, लाला लाजपत राय ने क्या कहा, और बंगाल से इसका बहिष्कार किसके द्वारा किया, किसके नेतृत्व में किया, बिहार से किसने किया। तो एक एक चीज़ें करके हम देखेंगे, क्योंकि साइमन कमीशन हमारा 7 मार्क्स में भी आ सकता है। तो हम 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि हमको कैसे आंसर लिखना है, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि हमको कैसे आंसर लिखना है। क्यों, और जब साइमन कमीशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम कुछ प्री के क्वेश्चन देख लेंगे और कुछ मेंस के क्वेश्चन देख लेंगे। साइमन कमीशन तक हमने जो चीज़ें पढ़ी है, जैसे सबसे पहले हमने गांधी युग में क्या देखा था, तो गांधी युग में गांधी जी का परिचय, गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, उसके बाद हमने खिलाफत देखा था, फिर असहयोग देखा था। असहयोग के बाद हमने क्या देखा था, असहयोग के बाद जो छोटी छोटी घटनाएं हुई थी, जैसे स्वराज पार्टी की स्थापना और स्वराज पार्टी की चोरा चोरी कांड, उससे पहले की घटनाएं ये। फिर देन हमने क्रांतिकारियों का दूसरा चरण देखा, जिसमें सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके बाद हमने कांकोरी ट्रेन षड्यंत्र, इसके बाद हमने और भी चीज़ें जो सोडर्स हत्याकांड है, चटगांव और मरी रेड। तो यहाँ तक कि साइमन कमीशन तक की चीज़ें हम क्या
जब साइमन कमीशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारे 2 से 3 लेक्चर में साइमन कमीशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि साइमन कमीशन को हमको अच्छे से पढ़ना है, 7 मार्क्स में भी आएगा और यहाँ से क्या हमारे प्री के भी क्वेश्चन बनेंगे। तो हम दोनों ही प्री के जो PYQ है वो भी सॉल्व कर लेंगे, और जो मेंस के हैं वो भी हम देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर में इससे कितने क्वेश्चन आए हैं और प्री में कितने आए हैं और मेंस में कितने हैं। बाकी जो संभावित क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा दूंगी कि आपको कैसे लिखना है। उसमें हम 2 मार्क्स का भी देख लेंगे, 7 मार्क्स के भी देख लेंगे और 11 मार्क्स का भी क्वेश्चन देख लेंगे, ताकि क्या आपको समझ में आ जाए कि हमको किस वे में आंसर को लिखना है। तो हम ये सारी चीज़ें कब करेंगे, साइमन कमीशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तब हम प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम यहीं पर क्वेश्चन में लिखूंगी और आंसर भी मैं आपको लिख दूंगी। फिर आपको क्या उसी फ्रेम में जो भी मैं आपको जब एक लेक्चर का कंप्लीट हो जाएगा या एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है ना। प्री का बोल रही हूँ, बाकी मेंस के दूंगी तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको लिखना, और फिर देन मैं नेक्स्ट क्लास में उसको अगर सॉल्व करवाऊंगी तो आप देखना कि आपसे कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी है आपको, तो ये सारी चीज़ें आप देखना। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन है वो हमारा क्या 1919 के अधिनियम के तहत क्या घोषणा की गई थी कि जो वैधानिक आयोग है, 1919 के अधिनियम के तहत ही क्या घोषणा की गई थी कि 10 वर्षों में क्या एक वैधानिक आयोग की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे, 10 वर्षों में एक वैधानिक आयोग की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। पर क्या हो गया था, पर 1929 में क्या ब्रिटेन में चुनाव होने थे, इसलिए क्या जो साइमन कमीशन है उसकी स्थापना 1927-1928 में की गई। तो ये पृष्ठभूमि है पीछे की कि साइमन कमीशन की जो स्थापना का सबसे पहले कहाँ से बैकग्राउंड शुरू होता है, 1919 के अधिनियम के तहत होता है, और 10 वर्षों में एक वैधानिक आयोग की स्थापना की जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमको चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या साइमन कमीशन को देखेंगे आगे।